जब भी किसी भी ट्रेंड को राइड करने की बात आती है तो बॉलिंजर बैंड सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हर एक बिगिनर ट्रेडर की सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी होती है बॉलिंजर बैंड। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे बॉलिंजर बैंड की मदद से मैं एक ट्रेड को राइड कर रहा हूँ और उसमें मेरा मोर देन 6000 प्लस का प्रॉफिट भी चल रहा है, एंड कैसे आप लोग बॉलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं, एंड उस बॉलिंजर बैंड पे कब ट्रेड बनेगा उसका अलर्ट आपको मिल सकता है, एंड कैसे आप उस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी को एज ए इंडिकेटर, सिर्फ क्लीन क्लियर इंडिकेटर अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप लोगों को बड़े ट्रेंड्स राइड करना सीखना है तो। और इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बॉलिंजर बैंड को अप्लाई किया जाता है, क्या उसकी सेटिंग होती है, क्या वो स्ट्रेटजी है, एंड कैसे हम स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे अपने अलर्ट सेट करते हैं, एंड इवन उस स्ट्रेटजी को एज ए इंडिकेटर हम चार्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड अपने ट्रेड्स के अंदर उसको अप्लाई करके अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड को कैसे बेटर कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द ट्रेडर्स जो मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो पाए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से 70% ऑफ द व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो ये मेरे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है, सो दैट मैं और भी अच्छी वीडियोस, लर्निंग एंड एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। राइट, अब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं मेरा एग्जैक्टली अभी ट्रेड क्या चल रहा है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ ट्रेड ऑन इथेरियम एंड ऑल्सो देयर इज अ ट्रेड ऑन बिटकॉइन, एंड आई नो कि आप सभी लोग बिटकॉइन एंड इथेरियम को सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। अगर इसमें देखोगे तो मैंने यहाँ कहीं से इस ट्रेड को उठा के रखा हुआ है, एंड इसके अंदर एक बहुत बढ़िया मेजर अभी जो ट्रेंड है उसको मैं राइड कर रहा हूँ। राइट, सो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड ने मेरे को 2.5% के आसपास का मोमेंटम दे दिया है। एंड अगर मैं इथेरियम की बात करूंगा तो इथेरियम अभी भी मेरे को इथेरियम ने भी अच्छा खासा परसेंटेज मोमेंटम दिया होगा। एज यू कैन सी मैं यहाँ से प्लॉट करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट मेरे को दे चुका है 2.5%। राइट, तो दोनों के दोनों ट्रेड काफ़ी अच्छे मेरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड इन दोनों ट्रेड्स में अगर आप देखोगे तो मोर देन $6000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। शेयर लिंक मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, डिप्लॉयड कैपिटल पे आप ROI यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितना मेरा बन रहा है। राइट, एंड ये जो पूरा ट्रेंड है इसको, इसके अंदर मैं अगर सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, बॉलिंजर बैंड। हालांकि मैं 9 and 20 EMA की स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड को जब चार्ट पर लगा रहा हूँ तो मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है, हाँ, कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को फॉलो करते हुए चार्ट मोमेंटम दे रहा है अपसाइड, और जब तक देगा तब तक मैं इसको राइड करूंगा। और बिटकॉइन में भी देखोगे तो सेम चीज बिटकॉइन में भी आपको देखने को मिल रही है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस निकल चुका है एंड एक अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है, एंड जब तक ये बॉलिंजर बैंड के आसपास अपर बैंड पे टच करते हुए प्राइस ऊपर जाते रहेगा, मिडिल बैंड से सपोर्ट लेगा, अगेन ऊपर निकलेगा, तब तक मैं स्टैंड को राइड करते रहूंगा, यानी कि कंप्लीट टारगेट तक मैं इसको होल्ड करूंगा। वेल, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? वेल, ये स्ट्रेटजी क्या है इसको समझते हैं। सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बॉलिंजर बैंड? देखो, जब भी आप चार्ट के अंदर बॉलिंजर बैंड को अप्लाई करते हो तो उसके अंदर ना 3 बैंड्स होते हैं। एक होता है अपर बैंड, एक होता है लोअर बैंड, एक होता है मिडिल बैंड। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि कब बैंड यहाँ पे नैरो हो रहा है, राइट, एंड फिर कब बैंड वापस से एक्सपेंड करने लग गया, कब बैंड वापस से एक्सपेंड मोमेंटम देने लग गया। इट मीन्स क्या? जब नैरो है इट मीन्स मार्केट एक रेंज में है, एंड जब एक्सपेंड कर रहा है इट मीन्स मार्केट ट्रेंड में है। राइट, और हम ट्रेडर हैं, हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं, हमारा पैसा तभी बनता है, चाहे ऑप्शन भी ट्रेड करते हो, जब मार्केट किसी ट्रेंड में होगा, या तो डाउन ट्रेंड में होगा या तो अप ट्रेंड में होगा। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके अंदर सिंपल सी सेटिंग है। इसमें क्या करना होता है, आपको देखना है कि प्राइस बॉलिंजर बैंड के कहाँ पे है। राइट, फॉर एग्जाम्पल प्राइस नीचे को आ रहा है ना, एंड यहाँ पे इसने मिडिल बैंड है, यहाँ पे थोड़ा सा नैरो हुआ, इस जगह पर नैरो हुआ, एंड प्राइस ने क्या किया, एक कैंडल आई अपर बैंड के अप साइड क्लोज करना चालू कर दिया, अपर बैंड के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी एक कैंडल ने। दे सिंपल, क्योंकि मैं ट्रेंड ब्रेकआउट पर काम कर रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड के अंदर ट्रेंड ब्रेकआउट, यानी कि मेरा कोई भी बैंड का ब्रेकआउट होना चाहिए। अपर बैंड का ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर ली, सिंपल। एंड आप एंट्री करने के बाद इसके मोमेंटम को कैरी कर सकते हो जहाँ तक इसने मोमेंटम देना चालू किया, यानी एंट्री करने के बाद आपको एंट्री मिल गई। आप उसके बाद अगर प्राइस आपके फेवर में जा रहा है, कीप राइडिंग द ट्रेड, लेकिन प्राइस आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सिंपल, क्लीन एंड क्लियर स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या कि अगर प्राइस बैंड के डाउन साइड क्लोज करता है, लोअर बैंड के, तो मेरे को शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है, अप साइड क्लोज करता है तो मुझे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है। ये है सिंपल। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? टाइम फ्रेम मैं आपको बता दूं तो सिंपली आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हो। राइट,
ये मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, डायरेक्शन कैसे चूज़ करनी है। ट्रेंड के अपर बैंड के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग आई 1 आवर में, लॉन्ग साइड का ट्रेड। डाउन साइड के लोअर बैंड के नीचे की क्लोजिंग आई हमारी की कैंडल की, तो हमारा क्या बनेगा, शॉर्ट साइड का ट्रेड। यहाँ तक समझ में आ गया, डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब सिंपल सी बात है, पहली चीज़ टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 1 आवर का, है ना। 1 आवर किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 15 मिनट में ले आता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है ना, जब ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, ट्रेंड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, तो इसके अंदर ना आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में काम करना होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी कि अगर आप बिटकॉइन में इसको अप्लाई कर रहे हो, BTC के अंदर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा। बिटकॉइन के अंदर अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करो, अगर आपको बड़ा ट्रेंड पकड़ना है तो आपको मिनिमम 4 से 5% का मोमेंटम चाहिए होता है अच्छा मूव पकड़ने के लिए 1 आवर में। 1 आवर में आप 1-आधा% लेके नहीं निकल सकते, क्योंकि एक एक कैंडल भी आपको वहाँ पर 1-1% का मोमेंटम दिखा रही होती है। तो इसके अंदर एक आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2.5 आपको मिनिमम रखना इसमें चाहिए। या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपका ट्रेड बनना है तो 2% का आप इसमें एसएल डालो, 5% का टारगेट डालो, तो ये भी बन गया 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। स्पेशली इसको आप अप्लाई कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। अब क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। सिंपल, अब इसमें एग्जिट रूल्स हैं कुछ। अगर आपको इस ट्रेड, आपने बॉलिंजर बैंड के 1 आवर में अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग किया, आपने एंट्री की, एंड एंट्री करने के बाद आपने 2% का एसएल प्लेस किया, 5% का टारगेट प्लेस किया, समझ में आ गया। अब कुछ एग्जिट रूल्स हैं। एग्जिट रूल्स क्या है कि जब आपका बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद प्राइस मोमेंटम दे रहा है और एक स्पेसिफिक जगह पर प्राइस स्लो डाउन होने लग गया और मार्केट दे रहा है ना, मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड में ब्रेक करना चालू कर दिया, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा था बट प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आने लगा। इट मीन्स यहाँ पर आप एग्जिट करो, जैसे जितना प्रॉफिट मिला उतना प्रॉफिट आपको निकल जाना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपको 3% का मोमेंटम मार्केट ने दे दिया हो और आप और वेट कर रहे हो और यहाँ पर मार्केट स्लो डाउन हो गया हो, तो वहाँ पे आपको चुपचाप इस ट्रेड को बुक करके निकल जाना है। आप दूसरे ट्रेड पे जा सकते हो, दूसरे ट्रेड को प्लान कर सकते हो, क्योंकि हर बार बिटकॉइन के अंदर जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ आपको 5-5, 10-10% का इतना ईजी मोमेंटम नहीं मिलता। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकलता है तो एक बड़ा मूव देता है तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ पूरे ट्रेंड को राइड भी कर सकते हो। बट हाँ, जब मार्केट रेंज में तो बहुत बार आपके, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मार्केट रेंज से बाहर निकलेगा, फिर ऊपर अंदर आ जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर अंदर आ जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर विनिंग रेट कैसे बढ़ेगा? विनिंग रेट बढ़ेगा जब आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा होगा और आप थोड़ा सा मार्केट के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखोगे। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी को मैं एक बार चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। सो अब आते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मैंने चार्ट अपलोड कर दिया बॉलिंजर बैंड। अब इसमें सबसे सिंपल चीज़, आपको बॉलिंजर बैंड कैसे सर्च करना है, इंडिकेटर पे आप BBB लिखोगे तो बॉलिंजर बैंड आ जाएगा। टॉप में बॉलिंजर बैंड जो लिखा होगा आपने उसको चार्ट पर अप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना है। एक सेटिंग आपने चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट आपके पास एक तो लेंथ जो 20 आएगी, स्टैंडर्ड डिवीजन जो आएगा इसका 2, इसको 2 से आपने चेंज करके 1.5 कर देना है, एंड बाकी एल सेटिंग को रहने दो। एंड इस इंडिकेटर को, मतलब इस बॉलिंजर बैंड को आप अपने चार्ट पे यहाँ पे अप्लाई करके रख लो। अब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ट्रेड कहाँ पर बनेंगे, ट्रेड कैसे बनेंगे, क्या ये स्ट्रेटजी है? जैसे ही बॉलिंजर बैंड के बाहर हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है ना, कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर अपने को क्लोज करते हुए मिलता है, हमारे पास ट्रेड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको 1 आवर में देखने को मिला, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेड बन गया, राइट। फिर इसके बाद वापस इसके अंदर क्लोज आया एंड यहाँ पर अपने को लॉन्ग साइड का बाहर क्लोजिंग आई, लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पर अपने पास बन गया, राइट। फिर आप देखोगे तो रेंज बनाई इसने, रेंज बनाने के बाद अगेन यहाँ पर देखोगे तो बाहर की क्लोजिंग आई, एक लॉन्ग साइड का अपना यहाँ पर ट्रेड बन गया, राइट। एंड यही अभी एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर अपने को दे रहा है। शॉर्ट साइड का कैसे बनेगा, बाहर जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बना है, बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग आई थी, शॉर्ट साइड का ट्रेड। अगेन यहाँ पर देखोगे तो बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग है शॉर्ट साइड का, बट यहाँ पर मे बी एसएल, लेकिन हमने जो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जब अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका मिनिमम 2% का एसएल रहना चाहिए और टारगेट आप 5% का रखोगे, तो कायदे से अभी रेंज में ही ना इसने एसएल हिट किया ना, अपना यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग टारगेट आया है। बट अगर आप इसको 1 आवर में फॉलो कर रहे हो और अगर आपको दिख रहा है कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ हो रहा है या करेक्टर चेंज कर रहा है, तो आपको वहाँ पर अकॉर्डिंगली एग्जिट करना पड़ सकता है, राइट।
लेकिन अगर आपको एसएल में भी अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा एसएल हो रहा है, तो आप लास्ट स्विंग का भी यहाँ पे अगर आप मैनुअली ऑब्जर्व कर रहे हो तो लास्ट स्विंग का भी अपना स्टॉप लॉस प्लान करके इसमें रख सकते हो। ठीक है, कायदे से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल की बेसिस पे जाऊँ तो ये मेरा यहाँ पे ऐसे बनना है, बट अगर स्विंग के बेसिस पे जाऊँ तो कुछ अपना यहाँ पे एसएल नहीं गया। और देखते हैं, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने फिर क्या किया, फिर इस जगह पे बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी एंड हम यहाँ पर ट्रेड को लेके जा सकते हैं। सो ट्रेड्स अपने को अच्छे मिल रहे हैं, है ना। इससे पहले जाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा, बॉलिंजर बैंड के नीचे एक क्लोजिंग, एक ये शॉर्ट साइड का ट्रेड, राइट। ठीक है, सो ये तो मेरी स्ट्रेटजी जो मैं मैनुअली चार्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जगह जगह पर कि भाई कहीं पर मेरे को ब्रेकआउट मिले, ब्रेकडाउन मिले, मेरा ट्रेड बने नहीं बने। अब बहुत बार मेरे पास ये ट्रेड बनेगा, बहुत बार मेरी आंखों के सामने होगा, मैं देख भी नहीं पाऊंगा, मिस हो जाएगा, और मैं बैक टेस्ट इसका एक बार में इतना कितना ही पीछे आऊँगा नहीं कर सकता। तो मैं इसका एक बार पहले बैक टेस्ट करता हूँ। बैक टेस्ट करने के लिए क्या किया, मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी को अपने जो AI टूल है विच इज़ deeper.ai, इस पर मैंने लिख दिया। ये है अपना टूल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर साइन अप कर सकते हो। एंड इस टूल के प्रीमियम वर्जन का जो एक्सेस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। आपने जैसे अकाउंट ओपन करना है इन डेल्टा एंड वहाँ पर आपने सबमिट करना है, या तो गूगल फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो, या आपको इसी के अंदर सबमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप इसके सब्सक्रिप्शन वाले प्लान में जाओगे, राइट। सो ये एक ऐसा AI टूल है जिसके अंदर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाती है, आप उसकी सारी ब्रीफिंग ले सकते हो, सारा ऑल द डेटा रिलेटेड टू क्रिप्टो जो हमको चाहिए होता है एज ए ट्रेडर, हमको देखना है, समझना है, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। चार्ट्स के अंदर आप अपने अलर्ट्स, इंडिकेटर जो भी आपने बनाने हैं सब बना के यहाँ पर लगा सकते हो। सारी एनालिसिस आप वन क्लिक पर कर सकते हो, आपको इधर उधर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। सारी स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो, स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पर को पायलट मोड के अंदर आके आप कुछ भी सीख सकते हो, पूछ सकते हो रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास ये बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी है। अब इस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। स्टैंडर्ड क्या है कि स्टॉप लॉस जो है मेरा 2% का रखे, टारगेट जो है मेरे को यहाँ पर 5% का दे, क्योंकि मेरे को एक रिस्क रिवॉर्ड पे इस पर काम करना है। सो उस रिस्क रिवॉर्ड स्टैंडर्ड के साथ मैं इस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी को अपने AI टूल पर एक बार डालता हूँ और बैक टेस्ट करके देखता हूँ। सो मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी को यहाँ पर लिख दिया है, और लिखने के बाद जैसे आप देखोगे तो ये कंपाइल करता है। कंपाइल होने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी यहाँ पर आ चुकी है। मैंने सिंपल सा इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर सेव करना है, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के साथ ही आप ये देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक बैक टेस्ट का ऑप्शन है। बैक टेस्ट का ऑप्शन है तो मैंने यहाँ पर 1 ईयर का बैक टेस्ट इसका निकाल दिया। अब 1 ईयर का बैक टेस्ट आप देखोगे तो 1 ईयर के बैक टेस्ट में ऑलमोस्ट 43% ये दिखा रहा है कि 43% का ROI इसका 1 ईयर के बैक टेस्ट में निकल रहा है ना। एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 13% का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी आया हुआ है इसके अंदर। एंड ये यहाँ पर नीचे ग्राफ भी दिखा रहा है ना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा ओवरव्यू ले सकते हो कि नेट रिटर्न्स कितने बने हुए हैं इसमें, बाय एंड होल्ड BTC कितना हुआ है इसमें, ठीक है, वर्सेस बाय एंड होल्ड, राइट। आप यहाँ पर देखोगे तो मैक्सिमम रनअप कितना रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। प्रॉफिट फैक्टर्स कितने रहे 1.17। एंड उसके बाद आप देखोगे तो इसका ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा 1 साल का ग्राफ, कैसे इक्विटी ग्राफ गया हुआ है। अगर एक्चुअल में किसी ने ट्रेड प्लान किए होते और वो अपना इक्विटी ग्राफ देख रहा होता तो कुछ इस तरीके का इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल ट्रेड्स कितने लिए इसने, 1021 ट्रेड, 1021 ट्रेड, यानी कि ये स्ट्रेटजी पे आप डेली बेसिस पे 2 से 3 ट्रेड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में। यानी कि 1021 ट्रेड को अगर आप 365 डे से डिवाइड करते हो तो 2.7 के अप्रॉक्स में निकल जाता है। यानी कि 2 से 3 ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस आप यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको डेली ट्रेड करने के लिए, एक डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए जिसका एक्चुअल में ईयरली जो ROI है वो अच्छा हो, रिटर्न्स अच्छे हों, जो निकाल के दे रहा हो डेली ट्रेड्स होने के बावजूद भी, तो वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इसको मैंने कोड किया, कोड करने के बाद बैक टेस्ट किया। मेरे को ज़्यादा टाइम लगा, मैंने सिर्फ लिखा, मैंने बैक टेस्ट डाल दिया। 1 साल का बैक टेस्ट रिजल्ट मेरे सामने सिर्फ 2 क्लिक के अंदर आ चुका है। अब बैक टेस्ट भी कर दिया, समझ में आ गया स्ट्रेटजी भी अच्छी है। एंड क्या क्या मैंने नोट डाउन किया था आपके सामने मैंने शेयर किया, आप खुद जाके एक बार इस प्लेटफॉर्म पर जाओ एंड जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया वही सेम आप यहाँ पर नोट डाउन कर देना, या मैं इस स्ट्रेटजी का प्री बिल्ट यहाँ पर दे दूंगा। यानी कि अगर आप इस deeper.ai को यूज़ करते हो, तो इसके प्री बिल्ट वाले सेक्शन के अंदर बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अवेलेबल है। आप वहाँ से इसको खुद बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक्टिव कर सकता हूँ यहाँ से। यानी कि जब भी स्ट्रेटजी में ट्रेड बनेगा तो मेरे को अलर्ट्स मिलेंगे, राइट। अलर्ट्स कैसे मिलेंगे, यहाँ पर एक अलर्ट्स का सेक्शन है, मैंने इसको अलर्ट्स को ऑन कर दिया। अब अलर्ट्स कहाँ पर मिलेंगे, अलर्ट्स मिलेंगे मेरे को मेरे टेलीग्राम पे, क्योंकि आप लोग आई नो सब लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहते हो। मेरे पास भी टेलीग्राम में फ्री कम्युनिटी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो अलर्ट्स यहाँ पर टेलीग्राम पे मिलेंगे। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी पे खुद ही आपने स्ट्रेटजी को कोड किया, रिसर्च किया, बैक टेस्ट किया। अब आप चाह रहे हो जब भी उस पर ट्रेड बनेगा अलर्ट मिले। मतलब मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं है, अब मेरे को स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेरे को जब भी मेरी स्ट्रेटजी पर अलर्ट मिलेगा मैं ट्रेड प्लान करूँगा, मैं देख लूँगा एक बार, प्लान करना होगा करूँगा, नहीं करना होगा नहीं करूँगा, बट मुझे पता होगा कि कब ट्रेड बन रहा है।
अलर्ट्स के लिए आपको यहाँ पर अपना टेलीग्राम बैकएंड पे जाके अपने प्रोफाइल सेक्शन सेटिंग के सेक्शन में जाके आप वहाँ पर अपना टेलीग्राम को यहाँ पर लिंक कर सकते हो। अब मैंने क्या किया कि ठीक है, ये अलर्ट्स मेरे को मिल गए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका इंडिकेटर, इस कंप्लीट स्ट्रेटजी को ही मैं एक इंडिकेटर बना देता हूँ और चार्ट में मैं प्लॉट कर देता हूँ, राइट। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रेटजी के इंडिकेटर को चार्ट पर प्लॉट कर दिया। मैं चार्ट वाले सेक्शन में गया, मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया 1 घंटे का, ये 1 आवर टाइम फ्रेम की बिटकॉइन के अंदर की बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। यहाँ पर आ जाएगा, देखो बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, यहाँ पर आपको बॉलिंजर बी ट्रेंड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यानी कि स्ट्रेटजी का इंडिकेटर यहाँ पर बन के आ चुका है। एंड एज यू कैन सी, जहाँ जहाँ पे इसके ट्रेड्स बने, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बना, अगेन यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बना, अगेन यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बना, ठीक है, इधर पर बाइंग का ट्रेड बना, इधर देखो तो सेलिंग का ट्रेड बना, सेलिंग का ट्रेड बना, इधर देखो तो अगेन सेलिंग का ट्रेड बना, ठीक है, इस साइड बाइंग का ट्रेड बना, इधर बाइंग का ट्रेड बना। तो आपको अब मैनुअली खुद से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रेड बन रहा होगा, ये आपकी स्ट्रेटजी का इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाइड है, आप यहाँ पर देख के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं देखना तो आपके पास खुद में खुद अलर्ट्स अपने टेलीग्राम पर आ जाएंगे। अब टेलीग्राम पर कैसे अलर्ट्स आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो जब आप अपना टेलीग्राम कनेक्ट करोगे तो आपकी स्ट्रेटजी पे जब भी ट्रेड ट्रिगर होगा, बनेगा, सेटअप बनेगा, आपको कुछ इस तरीके के अलर्ट्स आने लग जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखोगे तो एग्जिट, कहाँ पे एग्जिट भी बनना है, आपने एग्जिट रूल भी तो डाला हुआ है उसके अंदर, तो जहाँ पे एग्जिट बन रहा होगा वहाँ पे एग्जिट का अलर्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो लॉन्ग साइड के, फिर लॉन्ग साइड के, फिर लॉन्ग साइड के, लॉन्ग साइड के। तो मेरा जो ट्रेड चल रहा है, आपने जो स्टार्टिंग में मेरा ट्रेड देखा वो लॉन्ग साइड का चल रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है उसके अंदर मैं जब अलर्ट ले रहा हूँ तो मेरे को लॉन्ग साइड के अलर्ट देख रहे हैं, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में। तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ट्रेड को होल्ड करने में, और इसीलिए यहाँ पर मैं अपने ट्रेड्स को होल्ड कर रहा हूँ। और ये बिटकॉइन का, इथेरियम का दोनों ट्रेड मेरे फेवर में काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, है ना। एंड थोड़ा सा यहाँ पर भी रिजेक्शन देना चालू हो गया, ये संडे है, वीकेंड है, बट स्टिल ये वीकेंड में बढ़िया डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो मैं होल्ड करके बैठा हूँ, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक स्ट्रेटजी जो बॉलिंजर बैंड की मैंने आपके साथ शेयर की, सिंपल क्लीन क्लियर स्ट्रेटजी, बैंड के बाहर कैंडल क्लोज करता है, बैंड के नीचे क्लोज करता है, आपको बुलिश है बेरिश ट्रेड प्लान करना है। एक स्टैंडर्ड आपको 2% का एसएल, 5% का रिवॉर्ड यहाँ पर रखना है, यानी कि आपको टारगेट रखना है, वो भी बिटकॉइन के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम में। और 1 आवर मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगर 1 आवर में ही आपको डेली 2 से 3 ट्रेड्स अगर ये उठा के दे देता है, वो यहाँ पर फाइंड आउट हमको मिल जाते हैं। अगर मैं इसको 15 मिनट में करूँगा तो मुझे पता है 15 मिनट में ये 15 ट्रेड्स बना के दे सकता है। इतने ट्रेड नहीं करने, मैंने लिमिटेड करने, क्वालिटी ट्रेड करना है, सो दैट मैं ईयर एंड में अपने आप को प्रॉफिट में रख पाऊँ। एंड मैंने बैक टेस्ट करके आपको दिखा दिया कि स्ट्रेटजी का जो रिजल्ट है ईयर एंड में, 1 साल के बैक टेस्ट में अपने को पॉजिटिव देखने को मिला है। जब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है तो मेरा काम इसमें फॉरवर्ड टेस्टिंग करना, कि भैया जब इंडिकेटर आए, जब सेटअप बने, जब मेरा स्ट्रेटजी अलर्ट्स बने, मेरे को देखना है, मेरे को समझ में आया तो मेरे को ट्रेड लेना है, राइट। बाकी सारा कुछ काम इस टूल ने, एआई टूल ने आपको करके दे दिया। तो जो मैनुअल हमारी इंटरफेरेंस होती है, जो मैनुअल रिसर्च होती है ना, मैनुअली हमको इस स्क्रीन को देख के टाइम देना पड़ता है, वो कम हो गया। स्ट्रेटजी मेरे को मिली, स्ट्रेटजी को मैंने कोड किया, स्ट्रेटजी को मैंने बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट करने के बाद मेरे को अगर रिजल्ट अच्छा मिला तो मैंने उसको इंडिकेटर बनाया, उसके मैंने अलर्ट्स लिए, नहीं मिला मैं दूसरी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लूँगा, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, आपको फास्ट काम करना पड़ेगा, आपको अपना एग्जीक्यूशन बेटर करना पड़ेगा। और उस एग्जीक्यूशन को बेटर करने के लिए एआई आज के डेट में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि एवरी सिंगल पर्सन इज यूजिंग एआई। सो यू गाइज कैन ऑल्सो यूज दिस कंप्लीट एआई टूल टू बैक टेस्ट योर ऑल दी स्ट्रेटजीज। इस स्ट्रेटजी वाले सेक्शन में जाके आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी लिख दो, बैक टेस्ट कर लो, अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो उसको अपने चार्ट पर प्लॉट करो, नहीं मिलता है तो नई स्ट्रेटजी ट्राई करो। लेकिन अब आपको एक एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के पीछे 10-10, 15-15, 20-20 दिन, महीने लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग मैनुअली बैक टेस्ट करते हो तो मुझे पता है कि आप उतना एफिशिएंसी के साथ बैक टेस्ट कर ही नहीं सकते जितनी एफिशिएंसी के साथ ये एआई टूल करता है, राइट। सो इसको यूज़ कर दो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड कंप्लीट स्ट्रेटजी प्री कोडेड मैंने यहाँ पर डाल दी है इस टूल के अंदर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो एंड उसके इंडिकेटर बना के अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप मार्केट्स के अंदर काफ़ी अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड ये आपको सच में हेल्प किया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ। एंड जिसको भी एआई टूल का एक्सेस चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सीधा साइन अप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टूल के प्रीमियम प्लान का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आपको जस्ट अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज में, और आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करके अपना यूआईडी सबमिट कर सकते हैं, आपको इसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आप इसको एक बार यूज करके देखो कि ये कितनी हेल्प करता है आपको आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में। सो मिलते हैं एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।